नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए ये जबरदस्त ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। आपको बता दूं कि कई दिनों से ये मांग की जा रही थी, सालों से ये मांग की जा रही थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जबरदस्त ऐलान कर दिया है। सबसे पहले पूरी खबर बताऊं, लेकिन उससे पहले कमेंट में जय श्री राम मित्रों जरूर लिखें, जय माता दी जरूर लिखें। आज नवरात्रों का दूसरा दिन है और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को यह जबरदस्त तोहफा दिया है। दरअसल आपको बता दूं कि सरकार अटल बीमित कल्याण योजना के लिए कैंपेन शुरू करने जा रही है और इसको लेकर तमाम युवा जो है लंबे समय से ये मांग कर रहे थे और ये कैंपेन मोदी सरकार अब शुरू करने जा रही है। ऐसी खबरें आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इसको लेकर प्रतिक्रिया कमजोर रही है, लेकिन इसे रफ्तार देने के लिए नई योजना बनाई गई है और इसके लिए सरकार विज्ञापन देगी ताकि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। कोरोना संकट में यह है क्या? दरअसल कोरोना संकट में नौकरी गंवाने वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी से जुड़े सब्सक्राइबरों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। यानी जिन्होंने जो कि ईएसआई से जुड़े हुए थे और जिनकी कोरोना काल में नौकरी चली गई थी, उन लोगों को इससे सीधे बेनिफिट मिलेगा और एबीकेवाई के तहत वो अपने वेतन का 50% तक बेरोजगार राहत पाने के लिए दावा कर सकते हैं। यानी अगर किसी की सैलरी 14,000 रुपए थी और नौकरी उसकी कोरोना काल में चली गई, ईएसआई के अंडर था वो, तो उसको 7,000 रुपए महीने गवर्नमेंट देगी। वो इसके लिए बेरोजगारी राहत पाने के लिए दावा कर सकता है। उन्हें दोबारा नौकरी मिल गई है तो भी वो इसका फायदा ले सकते हैं और ईएसआईसी इसके लिए अपने 44,000 करोड़ रुपए की फंड का इस्तेमाल करेगा। अब होगा क्या, आपको बता दूं कि अंग्रेजी के बिजनेस अखबार के इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक दिसंबर तक ईएसआईसी मेंबर्स इसका फायदा उठा सकते हैं और पिछले महीने ईएसआईसी ने अटल बीमित कल्याण योजना का 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक यानी एक वर्ष के लिए और विस्तार करने का फैसला किया है। यानी अब 30 जून 2021 तक इसका विस्तार कर दिया गया है और इसके तहत दिसंबर तक ईएसआईसी के अगर आप मेंबर हैं और अगर आपकी नौकरी चली गई थी कोरोना काल में किसी भी वजह से, तो आप जो अपना वेतन लेते थे उस वेतन का आपको आधा हिस्सा मिलेगा, भले आपकी नौकरी अब दोबारा लग गई हो तो भी। आपको बता दूं कि नए सोशल सिक्योरिटी कोड कानून के तहत सरकार ने यह फैसला किया है कि वो एसआईसी की सेवाओं का दायरा देश के सभी 740 जिलों में बढ़ाएगा और श्रम मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया है कि इसके लिए आयुष्मान भारत स्कीम के तहत पंजीकृत अस्पतालों और थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडरों के साथ गठजोड़ किया गया है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको ईएसआईसी की अटल बीमित कल्याण योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा और आप कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वेबसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फॉर्म डाउनलोड करके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत अचानक नौकरी छूटने के बाद 2 साल तक एक निश्चित आर्थिक मदद दी जाती है और अगर आप संगठित क्षेत्र में नौकरी करते हैं तो आपकी नौकरी, आपका पीएफ या ईएसआई हर महीने आपके वेतन से कटता है और तो फिर आप इसके लिए पात्र हैं। लेकिन अगर आपका ईएसआई और पीएफ नहीं जाता है तो इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ईएसआई और पीएफ दोनों जाते हैं तो आप इसके लिए पात्र हैं। अगर किसी गलत व्यवहार, निजी कारण या फिर किसी कानूनी कार्रवाई के चलते बेरोजगार की स्थिति पैदा होती है तो इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। ईएसआईसी के डेटाबेस में इंश्योर्ड व्यक्ति का आधार और बैंक खाता लिंक कराना होगा और तभी उसे किसी तरीके का फायदा मिल पाएगा। इसके साथ ही यह भी शर्त है कि नौकरी छूटने के 30 दिनों के अंदर ही इस स्कीम के लिए अब आवेदन किया जा सकता है। पहले यह समय सीमा 90 दिनों तक होती थी, लेकिन अब आपको नौकरी छूटने के 30 दिनों के बाद ही इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको इस स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आपके आवेदन को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के बाद आपके बैंक खाते में रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, आपका जो बैंक अकाउंट है वो पीएफ या ईएसआई से लिंक होना चाहिए और उसके बाद सरकार आपको एक निश्चित वक्त तक एक निश्चित अमाउंट पे करेगी जो कि 50% तक है आपकी जो सैलरी थी उसका।
तो मोदी सरकार की जबरदस्त स्कीम, और जिस वजह से कोरोना काल में, जैसा कि माना जा रहा है, विपक्ष ये कह रहा है कि कोरोना काल में कई लोगों ने नौकरियां गंवाई, तो उन लोगों के लिए अटल बीमित कल्याण योजना से आप 50% तक सैलरी ले सकते हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले मोदी सरकार प्राइवेट कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी चीज लेकर आ रही है, जिसमें प्राइवेट कर्मचारियों की गणना की जाएगी, एक कैलकुलेशन की जाएगी, और 21 अक्टूबर को इस बाबत मीटिंग होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि प्राइवेट कर्मचारियों में घर में काम करने वाली जो महिलाएं आती हैं, या जो रोटी बनाने वाली या खाना बनाने वाली महिलाएं, या चौका आवर्तन करने वाली जो महिलाएं जो आती हैं घर की साफ सफाई के लिए, उनको भी इसमें रखा जाए या नहीं रखा जाए। अगर ऐसा होता है उनको भी रखा जाएगा तो उनको भी गणना की जाएगी, और गणना करने के बाद दरअसल मोदी सरकार ये चाहती है कि एक निश्चित कैलकुलेशन उसके पास हो कि कितने लोग प्राइवेट कर्मचारी हैं, और जिसके बाद एक न्यूनतम वेतन तय किया जा सके। इसके अलावा सरकार एक ऐसा भी डेटा अपने पास रखना चाह रही है जिसमें डॉक्टर्स, सीए, इंजीनियर, वकील, ये कितने कितने लोग सोसाइटी में हैं, तो इनका भी एक डेटा जो है गवर्नमेंट अपने पास रखना चाह रही है, और इसी वजह से प्राइवेट कर्मचारियों की अब गणना का काम शुरू किया जाएगा, और इसके लिए 21 अक्टूबर को मीटिंग होनी है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने इससे पहले सीधे सीधे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको त्योहारी बोनस दिया था, और 10,000 रुपए तक का वो बोनस ले सकते हैं। खुद निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और कर्मचारियों को, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको बड़ी राहत देते हुए 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया, जिससे कि 10,000 रुपए का लोन अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी इस वक्त ले लेता है तो ये लोन उसको 10 किस्तों में चुकाना है, और इस लोन पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। साथ ही साथ रुपे कार्ड के तौर पर यह इंटरेस्ट सरकारी कर्मचारी को दिया जाएगा, और वो जो 10,000 रुपए हैं रुपे कार्ड के रूप में जो उसे मिलेंगे, उसको आप बाजार में शॉपिंग के लिए खर्च कर सकते हैं। जिन सामानों पर जीएसटी लगी हुई है उन सामानों को आप खरीद सकते हैं उन 10,000 रुपयों से, और वो 10,000 रुपए आपको एक एक मतलब 10 किस्तों में चुकाने होंगे, यानी 1,000 रुपए करके चुकाने होंगे, और उसके लिए भी एक समय सीमा तय की गई है। तो पहले सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, उसके बाद प्राइवेट कर्मचारियों को तोहफा, और अब अटल बीमित कल्याण योजना के लिए कैंपेन शुरू करने की बात। मीडिया कुछ धीमा हो गया था ये, लेकिन अब इसको तेजी, इसमें रफ्तार देने की नई योजना बनाई गई है, और इसके लिए सरकार विज्ञापन देने जा रही है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें, और इसका फायदा सबसे ज्यादा उन लोगों को होगा जिनकी कोरोना संकट में, कोरोना काल में जिनकी नौकरी किसी भी वजह से चली गई, और नौकरी जाने के बाद अगर आप पीएफ अपना कटवाते हैं, अगर आप ईएसआई में रजिस्टर्ड हैं, तो आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, और एबीकेआई के तहत अपने वेतन का 50% तक बेरोजगारी राहत पाने के लिए दावा कर सकते हैं। उन्हें दोबारा नौकरी मिल भी गई है अगर आपको, तो भी आप इसके लिए इसका फायदा उठा सकते हैं, और ईएसआईसी इसके लिए अपने 44,000 करोड़ रुपए के फंड का इस्तेमाल करने जा रही है। तो अच्छी खबर, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।